हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक राउट्स लॉ। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था राउट्स लॉ फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। यानी कि जिसने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है, आप जाकर वो देख सकते हो। तो वो स्टेटमेंट क्या थी? तो स्टूडेंट, पहले नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर प्रोड्यूस नहीं करते, और वोलेटाइल का मतलब जो वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ क्या था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू जाई पी। तो ये स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट थी, ये थी राउट्स सेकेंड लॉ, है ना। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे फर्स्ट लॉ क्या होता है राउट्स का। तो स्टूडेंट, उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स समझते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हो पी ए, और ये है पी नॉट ए, ये जाई ए, पी बी, पी नॉट बी और साई बी। ये होते क्या है, पहले हम इनको समझेंगे, फिर हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। सो पी स्टूडेंट होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी कि ए का पार्शियल वेपर प्रेशर। पी बी होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये क्या होते हैं, चलें समझते हैं इसको। जैसे कि स्टूडेंट, यहाँ मैंने एक लिक्विड लिया है ए। अब इस लिक्विड को मैंने क्लोज कर दिया है एक बीकर के अंदर। तो स्टूडेंट, ये वोलेटाइल क्या है? सॉल्वेंट है, वोलेटाइल लिक्विड है, तो ये वेपर प्रोड्यूस करेगा। जब ये वेपर प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट, तो इसके वेपर्स कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे यहाँ पर, तो वो कहलाएंगे वेपर प्रेशर इन प्योर कंपोनेंट। यानी कि पी नॉट ए क्या होगा? वेपर प्रेशर इन प्योर कंपोनेंट। यानी कि ये खाली किसका होगा? अलोन ये होगा वेपर प्रेशर ए लिक्विड का। ऐसी मैंने दूसरा कंटेनर लिया है जिसको मैंने क्लोज किया है, उसमें एक दूसरा वोलेटाइल लिक्विड लिया है बी। तो स्टूडेंट, ये भी वेपर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये भी वोलेटाइल है। तो जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो कहलाएगा वेपर प्रेशर इन प्योर कंपोनेंट बी, पी नॉट बी। तो स्टूडेंट, आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं पी ए एंड पी बी क्या है। जब हम इन दोनों लिक्विड को मिक्स करके एक बीकर में या एक कंटेनर में क्लोज कर दें, तब स्टूडेंट क्या होगा? ये दोनों अपने अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इस बीकर पे जो प्रेशर होगा स्टूडेंट, वो टोटल प्रेशर होगा पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पर ये अलोन थे स्टूडेंट, इसलिए इनको बुलाया था वेपर प्रेशर इन प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट का मतलब जब ये प्योर मीन्स जब ये अकेले यही हों, दूसरी चीज नहीं हो। अब यहाँ पर ये क्या है? मिक्सचर है, तो दूसरी चीज भी है। तो इसका प्रेशर कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ए, और इसका प्रेशर कहलाएगा पार्शियल प्रेशर बी। तो पार्शियल प्रेशर स्टूडेंट क्या होता है? इट इज द इंडिविजुअल प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। तो मिक्सचर में दो चीजें थी, ए और बी, दोनों ही लिक्विड जो वेपर प्रेशर लगा रहे थे मिक्सचर में, वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ए अगर ए लिक्विड लगा रहा है, और अगर बी लगा रहा है तो वो कहलाएगा बी। ठीक है। तो अब आते हैं स्टूडेंट, हमने पी नॉट ए समझा, पी नॉट बी समझा, पी ए समझा और पी बी समझा। अब आते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो देखो, राउट्स लॉ की स्टेटमेंट ये है, इन अ बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर मैंने बताया था दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, ए एंड बी का। सो इन अ बाइनरी मिक्सचर द वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट? ए और बी। वो किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन प्योर कंपोनेंट विद इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर ए है तो उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन जाई ए। और अगर हम पार्शियल प्रेशर बी की बात करेंगे तो वो किसकी इक्वल होगी? दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्रेशर, वेपर प्रेशर मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ पी इन प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इन अ बाइनरी मिक्सचर द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट आइदर इट इज ए और बी इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन विद इट्स मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली बी का क्या होगा? वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट जो आपको याद करने हैं। अब इसकी अदर फॉर्म्स देखते हैं। ये है पी एस। अदर फॉर्म्स क्या है? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। मैंने जाई ए की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया। जाई ए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, आपको मालूम है। अगर हम मोल फ्रैक्शन ए की कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ए के ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि ए और बी के। पी बी किसके बराबर हो जाएगा? अब मैं जाई बी की जगह क्या रख दूंगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बाकी एज इट इज ऐसे ही रहेगा। दूसरा फॉर्मूला और क्या बनता है स्टूडेंट? पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यानी ये टोटल जो सॉल्यूशन का
जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के। अब ए की जगह स्टूडेंट में ये वैल्यू पुट कर दूंगा, पी नॉट ए इंटू जाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू जाई बी, ये आ जाएगा हमारी अनदर फॉर्म। अब यहाँ पर हमें मालूम होता है जाई ए प्लस जाई बी स्टूडेंट किसके बराबर होती है, 1 के। अगर मुझे जाई ए निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस जाई बी कर दूंगा, और अगर मुझे जाई बी निकालनी है तो 1 माइनस जाई ए कर दूंगा। तो बस मैं यहाँ पर जाई ए, तो मैंने यहाँ ये लिखा है पी एस इजिकल टू पी नॉट ए इंटू जाई ए, अब प्लस पी नॉट बी। अब जाई बी की जगह मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, 1 माइनस जाई ए, तो एक और फॉर्मूला ये निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली अब आप क्या करोगे कि इसमें जाई ए की जगह क्या लिख दोगे, 1 माइनस जाई बी। सो पी एस इजिकल टू पी नॉट ए 1 माइनस जाई बी प्लस पी नॉट बी एंड जाई बी इंटू इट्स जाई बी। तो ये अलग अलग फॉर्म है स्टूडेंट, आप इसको नोट्स कर सकते हो, क्योंकि ये सभी जो फॉर्मूलेज हैं वो न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले मालूम होंगे तो आप उनको अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाओगे। स्टूडेंट आप मेरी वीडियोस क्या नोट्स बनाया करो और जो मेन पॉइंट हुआ अगर उनको याद किया करो, डेफिनेटली आपके अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में, अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ स्टूडेंट 2 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल सॉल्यूशन हम उनको बोलते हैं विच ओबे द राउट्स लॉ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। मतलब कोई गिवन सेट कंडीशन है टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की, अगर उस पर वो राउट्स लॉ को ओबे कर रहा है दैट इज कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन। अगर वो उसको ओबे नहीं कर रहा है राउट्स लॉ को, दे आर कॉल्ड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्दर नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव डेविएशन और दूसरे होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो स्टूडेंट इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। अभी हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहले तो डेफिनेशन आप लिख लोगे विच ओबे द राउट्स लॉ अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। प्रॉपर्टीज क्या है, आइडियल सॉल्यूशन ये है कि जब आप 2 सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। सो डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये मत समझना कि वॉल्यूम 0 हो जाएगा 2 सॉल्यूशन मिक्स करने पर। डेल्टा वी का मतलब ये है चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाए, 0, यानी उनमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, यानी कि वो वैसे ही मतलब जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम रहेगा। दूसरा एंथैल्पी चेंज, एच होता है एंथैल्पी मिक्स, यानी कि जब आप 2 लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो तो उनकी एनर्जी में ना तो डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगी, 0। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट फॉर आइडियल सॉल्यूशन ए इंटरेक्शन। ए इंटरेक्शन स्टूडेंट ये है, हम ए सॉल्वेंट को मान रहे थे, ये एक सॉल्वेंट का पार्टिकल है, ये दूसरा है, तो इनके बीच के इंटरेक्शन को स्टूडेंट हम बोलेंगे ए इंटरेक्शन। अब ये अगर हम सॉल्यूट क्योंकि दोनों ही वॉलेटाइल हैं तो यहाँ पर बी क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट इंटरेक्शन। और अगर मैं इस दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी कि अब क्या बन गया, सॉल्यूशन जिसमें ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। तो यहाँ पर ए और बी के इंटरेक्शन, तीनों ही इंटरेक्शन ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, यानी कि सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड solute and means solvent and solute interaction both are means all are almost equal होंगे। अब इसके अगर एग्जांपल्स पूछे हैं स्टूडेंट तो आप लिख सकते हो बेंजीन एंड टोलिन। बेंजीन होता है C6H6 और ये होता है टोलिन होता है C6H5CH3, यानी कि बेंजीन इनके ऊपर CH3 ग्रुप लग जाता है और बेंजीन होता है C6H6 स्टूडेंट, तो ये आपको याद होना है। क्लोरोबेंजीन, यानी कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर Cl ग्रुप लगा है तो वो कहलाएगा क्लोरोबेंजीन, यानी इसका फॉर्मूला होगा C6H5Cl। और ब्रोमोबेंजीन, जब बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन लगा होगा तो स्टूडेंट बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, इसका फॉर्मूला है C6H5Br। तो स्टूडेंट ये आप देखो कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये हैं नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन के, तो ये सारी प्रॉपर्टीज ओबे करते हैं। स्टूडेंट आई थिंक आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो आप स्टूडेंट इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसके नोट्स बनाइए, याद करिए